हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। और बच्चों हमें एक समाकलन का मान ज्ञात करना है, x बटा a प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, अर्थात इसी का मान हमें ज्ञात करना है। बच्चों प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे, जिसकी सहायता से हम इस समाकलन को हल कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, देखो वही सूत्र मैं आपके सामने लिखूंगा कि हम जानते हैं समाकलन 1/x dx। इसका जो समाकलन होता है वह होता है log मापांक x प्लस सी। ठीक है बच्चों, यह सूत्र है जिसका प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न को बच्चों हम i के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो माना i बराबर, हमारा प्रश्न है x बटा a प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, और ये है हमारे पास dx। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो x बटा a प्लस एक्स है बच्चों। अब हम इसका सीधे समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे बच्चों। तो माना माना a प्लस एक्स बराबर कितना मान लेंगे बच्चों, हम t मान लेंगे। ठीक है, a प्लस एक्स को हमने t मान लिया बच्चों। अब हम इसका अवकलन करते हैं। देखो, तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो a का तो 0 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, और t का अवकलन हो जाएगा dt बटा dx। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या मिलेगा, हमें हमें dx का मान मिलेगा dt के बराबर। ठीक है, और देखो बच्चों यदि हमें x का मान निकालना हो, यहाँ से अगर हमें यहाँ से x का मान निकालना हो तो x का मान किसके बराबर होगा, x का मान होगा t माइनस a के बराबर। ठीक है, तो देखो यही करेंगे बच्चों हम समीकरण 1 का प्रयोग करके। तो अब समीकरण 1 से देखो बच्चों, समीकरण 1 से i बराबर कितना होगा, देखो सबसे पहले x का मान क्या है, x का मान है t माइनस a, और बटे में कितना होगा बच्चों t, और dx किसके बराबर है, हमारा dt के बराबर है। अब देखो इनकी भिन्नों को हम अलग अलग कर लेते हैं बच्चों। तो एक बार तो हो जाएगा t के बटे में t। ठीक है, तो ये होगा t बटा t। दूसरा हो जाएगा a बटा t और dt। अब t से t कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, एक, और यहाँ होगा a बटा t। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको अलग अलग कर लेंगे। तो एक बार तो हो जाएगा एक dt अर्थात एक का समाकलन। यहाँ देखो a हमारा अचर है, और समाकलन के अंदर आ जाएगा 1/t और dt। तो देखिए एक का समाकलन तो कितना होगा, t होगा माइनस का a, और 1/t का समाकलन होगा log t। यह मुख्य उदाहरण में भी मैंने लिखवा दिया है। और जब समाकलन हो गया तो हम अचर c का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर t का मान रख लेते हैं। देखो t का मान किसके बराबर था, t का मान था x प्लस a के बराबर। ठीक है, और माइनस का a, यहाँ पर भी हो जाएगा t का मान कितना, log, और ये बन जाएगा बच्चों x प्लस a। ठीक है, अब यहाँ प्लस सी लगा देंगे बच्चों। तो यहाँ देखो बच्चों a जो है वह भी अचर है, और जो c है वह भी अचर है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो इसे हम लिखेंगे x माइनस का a और log, बच्चों यहाँ पर कोष्टक की जगह मापांक लगा देना। ठीक है ना, यहाँ कोष्टक था, हमने गलती से इसको हम मापांक लगा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ भी मापांक रहेगा, और यहाँ पर भी log के अंदर आ जाएगा मापांक के अंदर x प्लस a। ठीक है बच्चों, और a और ये जो c था बच्चों, इसको हम एक नया कांस्टेंट या फिर अचर c1 से व्यक्त कर सकते हैं। तो यही बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।